Hello everyone. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. The topic that we'll be considering today is direct and inverse proportion. This is how our roadmap is structured. हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रपोर्शन किसको कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत अच्छे से चीज डिस्कस करी थी, वो रेशियो था। अभी भी मैं आपको कुछ एक इंसाइट उसके दे दूंगा कि रेशियो होता क्या है। और फिर हम लोग इस सेशन में देखेंगे एक और चीज जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये सेशन नंबर 1 है। इसके अभी सिर्फ कंसेप्चुलाइज्ड चीजें जो हैं वो सामने आएंगी अलॉन्ग विद फ्यू क्वेश्चंस। धीरे धीरे इनके क्वेश्चन बैंक्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रपोर्शन देखें तो एक बैग है। बैग एक नॉर्मल एक थैली जैसा एक मैंने दे दिया, उसके अंदर क्या है, 3 तो मैंने ब्लू बॉल डाली, 2 रेड बॉल डाली, ठीक है। दिख रही है वो। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू बॉल्स। रेशियो क्या होता है, किसी भी चीज को बहुत सिंपल फॉर्म में लेके आना। सिंपल फॉर्म में मतलब उससे ज्यादा, मतलब अगर आपने मान लो उसको एक एनोटेशन से एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए इसी स्लाइड में अपन देखते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मान लो 2 है, ठीक है ना। इसको आपने रेशियो लिया एक दूसरी क्वांटिटी से, राइट, जो 4 है। सेम है, क्वांटिटीज तो सेम ही है दोनों। लेकिन मुझे तो ये सिर्फ देखना है कि रेशियो निकालना है। रेशियो इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी से डिवीजन, but it is simple in nature. That means there will not be any possibility of having this further simplified, because the moment you express this as 2 over 4, then it will be 1 over 2, and 1 over 2 can be written as 1 is to 2. That means now this is the simplest form. You cannot further change it, right? So this is representing your ratio. All right. What do ratio indicates? That for every one unit, there are two units associated with a particular stuff. That is what this is representing. ठीक है। तो हमने उनने बोला है कि रेड टू ब्लू बॉल, और रेड कितनी बॉल्स है, 2 है। और ब्लू बॉल्स कितनी है, 3 है। तो 2:3 हुआ। बॉम्बे आगरा हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। ओके। ठीक है, 2:3 हुआ। अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू बॉल्स। अब देखो रेड बॉल्स कितनी है, यहाँ पे 4 है। और ब्लू बॉल्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 है, राइट। तो अब रेशियो क्या हुआ, अब रेशियो हुआ रेड टू ब्लू बॉल बोला है, तो रेड कितनी है, 4 है। ब्लू बॉल्स कितनी है, 6 है। इसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो तो सकता है 2:3। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, नहीं। तो डेट्स वाई आगरा हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है। तो देखिए, रेड टू ब्लू बॉल 2:3 आया था अपना, और ये 4:6 है, जो कि कुछ नहीं है। 2:3 तो है। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे ये 4:6 को अगर सिंप्लीफाई करें, इट विल बी 4/6, दैट इज नथिंग बट 2/3, राइट। तो ये और ये रेशियो तो बराबर ही हुआ, क्योंकि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2/3। करेक्ट है। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर, तो मैं कर सकता हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 को, तो ये हो गया 4/6। आंसर तो वही आ रहा है। तो जब दो रेशियोज 2:3 और 4:6 ये बराबर होते हैं, तो इनको कहते हैं कि ये प्रपोर्शन में है। और प्रपोर्शन के लिए हम लोग साइन कैसा यूज करते हैं, ऐसा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2:3 प्रपोर्शन 4:6। अब इसमें एक और चीज है, आप लोग एक बार व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। लेट मी क्लियर ऑल द एनोटेशन पार्ट। ठीक है, हम लोग एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। देखिए, 2:3 था, ये प्रपोर्शन में था इसके। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3। ये प्रपोर्शन क्या है, इक्वल साइन है। और ये किसके बराबर है, 4/6 के, राइट। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी 6 × 2 इक्वल्स 4 × 3। क्या 12 बराबर 12 आया। तो अगर एक एग्जांपल लूं मैं कि A:B प्रपोर्शन में है C:D के, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंटरनल का प्रोडक्ट, मतलब B × C का प्रोडक्ट क्या बराबर होगा एक्सटर्नल के प्रोडक्ट के, A × D के। देखो यहाँ पे यही तो किया, ये वाला एक्सटर्नल था, राइट, और ये वाला एक्सटर्नल था। तो ये दोनों ही तो मल्टीप्लाई हुए। और ये दो इंटरनल थे, देखो ये इंटरनल था, ये इंटरनल था, तो यही दोनों तो मल्टीप्लाई हुए यहाँ, राइट, एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो जो इंटरनल है उनको हम बोलते हैं मीन्स,
और एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। सर क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा बोला है कि 1:2 है, राइट। प्रपोर्शन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और यहाँ पे आपको बोल दिया है 6। अब क्या आएगा? तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 2 into question mark इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्वेश्चन मार्क विल बी व्हाट, 3। I guess it will be 6/2. That is nothing but 3. So this is your answer. Fine. Let us back to our slides now. Let me push my window as well so that you will not be facing any difficulty as such. तो ये हमारा क्लियर हो गया, राइट। अब इमेजिन दिस, we all have gone through with this stuff, right? We know what Maggie is. Now suppose if somebody is asking you to prepare Maggie, एक पैकेट के लिए दो हमारे को पानी के कप चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैंने पैकेट दो कर दिए तो एक के लिए दो चाहिए था, तो दो के लिए चार चाहिए होंगे, ठीक है। तीन के लिए कितने चाहिए रहे होंगे? छह चाहिए होंगे, क्योंकि एक के लिए दो चाहिए था। तो हमने क्या देखा है, एक क्वांटिटी में चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हुई, एक को बढ़ाया दूसरी भी बढ़ी। लेकिन अगर तीन पैकेट्स हैं और छह ग्लास ऑफ वाटर है, अगर मैंने एक पैकेट कम कर दिया तो अब चार हो जाएंगे। मतलब ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा। पैकेट्स कम करोगे तो नंबर ऑफ वाटर जो है, वाटर कप जो है जो रिक्वायर्ड है वो भी कम होंगे। If the cost of one basketball is 100 rupees, how much is the cost for six such basketballs? तो 6 into 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या चीज देखी, देखो, एक बास्केटबॉल थी 100 रुपए थे, दो आई तो 200 हुए, तीन हुई तो 300 हुए, चार हुई तो 400 हुए, पांच हुई तो 500 हुए, छह हुई तो 600 हुए, सात हुई तो 700 हुई। जैसे ही ये बढ़ रहा है कॉस्ट भी बढ़ रही है, जैसे ये कम होगी बास्केट्स नंबर ऑफ बॉल्स, वैसे ही कॉस्ट भी कम होगी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हमें पता पड़ गया, दो रेशियो सेम होता है। लेकिन डायरेक्ट क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो कि कांस्टेंट वैल्यू को इक्वेट कर सके। कैसे, देखो, एनोटेशन से समझते हैं। एक कोई क्वांटिटी है ए और एक कोई क्वांटिटी है बी, ठीक है। ए बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, ए घट रहा है तो बी घट रहा है। तो इसको मालूम है प्रपोर्शन के सिंबल में कैसे लिखते हैं? ऐसे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, प्रोपोर्शनल का। अगर इसको हटाना है तो एक कांस्टेंट आता है के, राइट। डॉट बी मतलब अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो वो कांस्टेंट जो है इधर मल्टीप्लाई होगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए ओवर बी निकाल के कांस्टेंट। मतलब उन क्वांटिटीज का अगर आप रेशियो ले लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हजम करने में। देखो, अपन पीछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको एनोटेट करके बताऊं इसको, एक क्वांटिटी ये मान लो 100, एक क्वांटिटी ये मान लो 1, इक्वल्स। अब ये क्वांटिटी है 200, ये क्वांटिटी सेकेंड, फिर क्वांटिटी है 300, ये मान लो, फिर क्वांटिटी है 400, ये मान लो। क्या ये सब बराबर आ रहा है क्या? जी सर, बराबर ही आ रहा है, 100 के बराबर ही आ रहा है। तो यही तो बताना चाह रहे हैं कि ए ओवर बी जो है वो कांस्टेंट रहेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में। ठीक है, था आसान। इसको ऑब्जर्व करो, देखो, एक्स बढ़ रहा है, वाई, एक्स बढ़ा, दो से चार हुआ तो वाई भी बढ़ गया, कुछ इससे 24 से 48 हो गया। एक्स बढ़ा, छः से चार से छः हुआ तो वाई भी बढ़ गया, 48 से 72 हो गया, ठीक है। 6 से 8 हुआ जैसी एक्स तो वाई भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं एक्स ओवर वाई अगर देखें तो कांस्टेंट आ रहा है सब केस के अंदर। दैट इज वाई दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं एनोटेशन करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन, इसकी वैल्यू निकालनी है अगर ये प्रपोर्शन में है। और कौन से प्रपोर्शन में? डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सिर्फ प्रपोर्शन मेंशन्ड है तो आपको पहले चेक करना है कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ऐसा कहीं मेंशन्ड है क्या? ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स ही कम है। देखो, एक्स है तो वाई है, एक्स बढ़ा तो हमें वाई कैलकुलेट करना है, हमें पता ही नहीं क्या है ये, ठीक है।
तो आप इन दो पैरामीटर से ये जज नहीं कर सकते कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा डायरेक्ट है। कई बार सिर्फ प्रपोर्शन भी लिखते हैं तो वो बोल देते हैं कि इसका मतलब डायरेक्ट ही है, पर ऐसा नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ अगर डायरेक्ट नहीं लिखा है तो आप प्रपोर्शन के कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। आप ये जरूर बोल सकते हो कि दो रेशियोज जो है वो बराबर है, ठीक है, इफ दे आर इन प्रपोर्शन। इसको कैसे किया? एक्स और वाई प्रपोर्शन में, मतलब 3/12 5/1 के इक्वल है। अब देखो प्रपोर्शन का मतलब भी क्या होता है। अगर A/B है, ये C/D से प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स A/D इक्वल्स B/C, राइट। मतलब मैं कह सकता हूँ B इक्वल T/D। यही चीज तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊं तो भी मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो मुझे डायरेक्ट ही यूज करना है, ठीक है। तो क्या आई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? ये इधर गया वो उधर गया, 12 × 5 ÷ 3, 4 टाइम्स, ये कितना हुआ 20। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको दिमाग इसके अंदर बहुत ज्यादा लगाना है, क्योंकि एक चीज अगर मिस हो गई तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं। जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो डिस्टेंस कवर्ड भी तो बढ़ गया, ठीक है। स्पीड बढ़ाई, डिस्टेंस कवर्ड बढ़ गया। मान लो मेरे को 200 किलोमीटर जाना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, ए से बी पॉइंट पे। 200 किलोमीटर है, मैंने स्पीड पहले 50 की कर रखी थी, अब मैंने 100 की करी, तो जो जो मैं पहले स्पीड से जा रहा था, जितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा था, अब उसका डबल कर पाऊंगा। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ रहा है। अगर स्पीड मैं कम कर रहा हूँ तो डिस्टेंस कवर्ड भी तो कम हो रहा है। तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस इनटू टाइम। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज जो है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि इनटू होता है। ये इंटेंशनली ऐसा लगाया गया था, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दिस रेशियो रिमेन्स द सेम, ठीक है। ये रेशियो ही तो है, D/T। तो वो यही बताना चाह रहे हैं इसमें कि क्या चीज सेम हो सकती है, ठीक है। ओके, तो लेट मी डिलीट दिस ड्राइंग। चलो, नेक्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम है, मैंने आपको बताया था। मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस होती है, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट टाइम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड पीपल। क्योंकि फॉर्मूला तो यही है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और स्पीड जो है इधर से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और जो ये के था दैट इज नथिंग बट टाइम। इधर के की वैल्यू क्या है? 1/T है, राइट। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस इनटू के आ जाएगा। दिस के इज नथिंग बट 1/T, दैट इज इट। आसान था ये तो। ये फॉर्मूला तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। चलो, तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आपको पता पड़ गया क्या होता है, कैसा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय।